देखिए, यूपीएससी एग्जामिनेशन में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जब हमें तैयारी करनी पड़ती है तो हमें बहुत सारे पेपर पढ़ने पड़ते हैं, जैसे कि द हिंदू पेपर है, इंडियन एक्सप्रेस है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है। तो आज के लेक्चर में आपसे मैं जो चर्चा करूँगा वो ये चर्चा करूँगा कि 1 जनवरी 2025 से लेके और 5 जनवरी 2025 तक वो कौन-कौन से टॉपिक हैं जो द हिंदू में चर्चा में थे, इंडियन एक्सप्रेस में चर्चा में थे, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में चर्चा में थे। हम उन पे बात करेंगे जो आपको तैयार करने हैं। तो इससे क्या होगा, इस लेक्चर से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको एक साथ सारे जो टॉपिक हैं आपको वो एक साथ मिल जाएंगे, और जो एक साथ टॉपिक मिल जाएंगे इन टॉपिक को फिर जो है आपको प्रिपेयर करना है या फिर आपको तैयार करना है। सबसे पहले आप देखेंगे कि चाइना में एक नया जो वायरस है वो फैला है, जिसे हम बोलते हैं HMPV, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ये आपको पता है कि जैसे वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, तो ये आपको तैयार करना है। ये काफ़ी न्यूज़पेपर में रहा है चर्चा में। दूसरा जो टॉपिक है वो इंडिया चाइना रिलेशन से रिलेटेड है, भारत और चाइना के संबंध को लेके। तो एक इंडिया चाइना रिलेशन से लेके 2 टॉपिक अभी बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि चाइना अभी क्या कर रहा है, ब्रह्मपुत्र रिवर पर जो है, जैसे तिब्बत में योरलोंग सापू रिवर कहते हैं, उस पर डैम बना रहा है। तो भारत के क्या कंसर्न है ये आपको तैयार करना है। दूसरा जो है, इंडिया ने अभी, आपको पता होगा, 1962 में अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया था। तो अक्साई चीन में मतलब चाइना ने अपने 2 काउंटी जो है, काउंटी एक तरीके के डिस्ट्रिक्ट होते हैं, ये अनाउंस चाइना ने किए हैं। और ये जो काउंटी हैं ये 2 अनाउंस किए हैं। तो भारत, ये लद्दाख क्षेत्र से रिलेटेड है, तो भारत ने इसमें ऑब्जेक्शन लगाया है और ये हमें पढ़ना है। दूसरा इंडिया चाइना रिलेशन से रिलेटेड है। तीसरा जो है, अभी डेटा जो प्रोटेक्शन लॉ है उससे रिलेटेड सरकार ने भी ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें सभी लोगों से उनकी राय मांगी जा रही है। तो डेटा प्रोटेक्शन लॉ क्या है वो हमें जानना चाहिए। 5 जनवरी के द हिंदू के पेपर को अगर आप देखेंगे तो उसमें मणिपुर की जो फ्रेश वायलेंस जो मणिपुर में अभी हुआ है, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है द हिंदू पेपर से। इसमें मणिपुर में जो एथनिक वायलेंस मई में हुआ था 2023 में, फिर से हो चुका है। तो वहाँ की स्थिति क्या है, वहाँ नए अभी गवर्नर उनका अपॉइंट किए गए हैं, तो उनका क्या सजेशन है, वो वहाँ पे बोल रहे हैं कि इसको कंट्रोल करने के लिए NSA लगाना चाहिए। तो एक ये इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड मुद्दा है। अगली खबर जो 5 जनवरी 2025 की है द हिंदू पेपर की, उसमें ग्रेट निकोबार आइलैंड में जो है क्रूज टर्मिनल प्रपोजल किया गया है, प्रपोजल फॉर ग्रेट निकोबार आइलैंड। तो चूँकि इस प्रोजेक्ट से एनवायरमेंटल कंसर्न क्या होंगे ये हमें पढ़ना है, ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तीसरा जो चर्चा में है वो रिवर प्रोजेक्ट, आपको पता होगा यूपीएससी एग्जामिनेशन का फेवरेट टॉपिक है। तो उसमें पोलावरम जो परियोजना है या पोलावरम जो प्रोजेक्ट है वो इम्पोर्टेंट है, उसको पढ़ना है। आपको पता होगा जल्लीकट्टू जो है, जो तमिलनाडु में मनाया जाता है, तो जल्लीकट्टू क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है, ये भी न्यूज़ में था। एग्रीकल्चर जो ग्रोथ रेट है वो 3.5% से 4% रहेगा, ऐसा द हिंदू पेपर बता रहा है। आज के द हिंदू पेपर में 5 तारीख को ये बताया गया है कि जो पब्लिक हेल्थ, जो माल न्यूट्रिशन की जो पॉलिसीज़ हैं उनके टारगेट को लेके जो है एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, जो हमें पढ़ना चाहिए, हेल्थ से रिलेटेड है। इकोनॉमी में लगातार एक इशू बना हुआ है कि रुपया जो है कमज़ोर हो रहा है लगातार डॉलर के कंपैरिजन में। तो डॉलर के कंपैरिजन में जब रुपया कमज़ोर होता है तो ऐसी कंडीशन में
सवाल यहाँ पे ये उठता है कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है, एक एक्सपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट पे क्या एक्सपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट होता है, इंपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट होता है। यूपीएससी हमेशा इस प्रकार के प्रश्न पूछता है। तो डॉलर और जो एक्सचेंज रेट होता है वो कैसे होता है, कौन इसको डिसाइड करता है, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है बीच में फॉरेस्ट रिपोर्ट आया था कि भारत की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट 2 साल में जो जारी की जाती है, फॉरेस्ट रिपोर्ट वो आई थी। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट से रिलेटेड एक आर्टिकल है कि क्या भारत में जो फॉरेस्ट एरिया है क्या वो बढ़ रहा है। ये द हिंदू पेपर में था 5 तारीख को। तो ये फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में आप जरूर पढ़िए। इज इंडियाज फॉरेस्ट कवर ग्रोइंग इनफ। अगला एक टॉपिक है वो व्हाई वाज द नो डिटेंशन पॉलिसी रोल्ड बैक। नो डिटेंशन पॉलिसी को वापस क्यों लिया गया, ये एजुकेशन से रिलेटेड है। तो इस तरीके से जो है आपके 5 तारीख के जो आर्टिकल है जो आपको पढ़ना चाहिए द हिंदू पेपर में, वो मैंने आपको बताया। आपने नोट डाउन करते जाइए और इनके बारे में आप तैयार कीजिए। 4 तारीख की अगर हम देखेंगे तो 4 तारीख को इंडियन एक्सप्रेस पेपर में एक न्यूज़ था। वो न्यूज़ था KM3 कह सकते हैं द क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप। एक टेलीस्कोप है जो कि डेवलप किया गया है अंडर द मेडिटेरेनियन सी। तो ये क्या है और जो न्यूट्रिनोज होते हैं उनको हम घोस्ट पार्टिकल क्यों कहते हैं, ऐसा एक आर्टिकल था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन जैसे 2013 में हिग्स बोसोन से क्वेश्चन पूछा गया है, 2015 में भी क्वेश्चन आइस क्यूब से पूछा गया है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक इंडियन एक्सप्रेस से काफ़ी इंडियन एक्सप्रेस में था, तो इसको आप इसको तैयार कीजिएगा। फिर उसके बाद अभी ईरान के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने अभी दिल्ली के जो है कह सकते हैं कि दिल्ली का विजिट किया है और दोनों के देशों के बीच में ट्रेड कैसे आगे बढ़े, चाबार पोर्ट को लेके जो इसमें बात की गई है। तो चाबार पोर्ट और इंटरनेशनल जो साउथ ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल जो है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, तो आप चाबार पोर्ट के बारे में तैयार करें और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में तैयार करें। अभी आपको पता होगा नेक्स्ट न्यूज़ तो था कि एयर इंडिया जो है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट में क्या कर रहा है, वाईफाई जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये वाईफाई सर्विस कैसे क्या इसके पीछे कौन सा टेक्नोलॉजी जो है ये काम करेगी, कैसे काम करेगा, इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद आप देखेंगे तो जो चारधाम प्रोजेक्ट है, चारधाम प्रोजेक्ट के बारे में उत्तराखंड की गवर्नमेंट उसको प्रमोट कर रही है। तो चारधाम प्रोजेक्ट क्या है ये आपको तैयार करना है। एक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पे एक न्यूज़ थी, नाविक सागर परिक्रमा सेकंड, अक्सर करंट अफेयर्स में पूछ ली जाती है नाविक सागर परिक्रमा, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पे ही जो है वो ONDC इनिशिएटिव की न्यूज़ था। तो ONDC इनिशिएटिव क्या होता है, डिजिटल व्यापार में क्रांति जो है उससे संबंधित है ये ONDC इनिशिएटिव क्या है। फिर आप देखेंगे कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाइना जो है सबसे बड़ा डैम जो है वो बना रहा है, तो उसके क्या कंसर्न है, कैसे वो इंडिया को इम्पैक्ट करेगा, भारत के कंसर्न क्या है, ये आपको तैयार करना है। अभी आपको पता होना चाहिए कि न्यूज़ ये कि रशिया टॉप्स लिस्ट ऑफ क्रूड सप्लायर्स टू इंडिया। रसिया जो है सबसे बड़ा टॉप सप्लायर बन गया है इंडिया को क्रूड ऑयल सप्लाई करने में, तो हमें ये जानना चाहिए। तो ये 5 जनवरी की न्यूज़ थी द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की। अब हम देखते हैं कि 4 जनवरी जो है 4 जनवरी 2025 की न्यूज़ क्या है। तो 4 जनवरी 2025 की न्यूज़ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे भी वही न्यूज़ है, इंडियाज प्रोटेस्ट चाइनाज न्यू काउंटीज इन लद्दाख, जो हम पहले बता चुके हैं। ये 5 तारीख को भी था, 4 तारीख को भी न्यूज़ में था, तो इसको साथ में पढ़ना है। अभी इंडिया और मालदीव के रिलेशन भी हैं, काफ़ी चर्चा में रहे हैं इंडिया मालदीव के रिलेशन। तो भारत ने भी मालदीव को जो आर्थिक जो मुद्दे हैं, मालदीव का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको हेल्प करने में इंडिया ने बोला है। तो इंडिया मालदीव रिलेशन को भी तैयार करें आप। दक्षिण कोरिया काफ़ी चर्चा में रहा है इंटरनेशनल रिलेशन में भी, साउथ कोरिया।
तो साउथ कोरिया से रिलेटेड भी एक आर्टिकल आया है और ये काफ़ी दिन से चर्चा में बना हुआ है क्योंकि इंटरनेशनल न्यूज़ पूछी जाती है, तो आप इसको तैयार करें। नॉर्थ कोरिया के बारे में एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉल्यूशन के बारे में, एक जो भारत का ग्राउंड वाटर जो रिपोर्ट है, ग्राउंड वाटर जो भारत का है, उसके बारे में एक रिपोर्ट अभी जारी हुई है जिसमें बताया गया है कि देश के बहुत सारे जो, एक सेकंड रुकिए जरा, पॉल्यूशन के बारे में बताया गया है कि भारत में जो ग्राउंड वाटर है, रिपोर्ट है, रिपोर्ट अक्सर पूछी जाती है और पॉल्यूशन, चाहे एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, पॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो रिपोर्ट आया है उसमें इंडिया नीड्स टू डील विद राइजिंग लेवल ऑफ नाइट्रेट इन ग्राउंड वाटर। जो इन ग्राउंड वाटर है उसमें नाइट्रेट जो है काफ़ी बढ़ रहा है और इसलिए जो है पॉल्यूशन में, जैसे कि नाइट्रेट बढ़ रहा है, कहीं कहीं आर्सेनिक है पानी में, फ्लोराइड है पानी में, तो आर्सेनिक, फ्लोराइड, यूरेनियम, तो इनसे क्या बीमारियां होती हैं, भारत के कौन से क्षेत्र ऐसे हैं, ठीक है। तो इस रिपोर्ट में भी बताया गया कि जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें ड्रिंकिंग वाटर में या अंडरग्राउंड वाटर में काफ़ी सेफ है। तो स्टेटस पढ़िएगा इसका, पॉल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक जीएसटी से रिलेटेड जो है आर्टिकल आया है जो कि 4 तारीख के द हिंदू पेपर में था और इसमें बताया गया कि लूजिंग मोमेंटम, जीएसटी रिसिप्ट्स एंड अदर रिसेंट इंडिकेशंस सजेस्ट कंजप्शन इज स्टिल अ कंसर्न। लोग कम खर्चा कर रहे हैं, जीएसटी कम जो है, जीएसटी जो का जो रिसिप्ट्स है वो कम आ रहा है। तो इससे जीएसटी के लूजिंग मोमेंटम के बारे में एक आर्टिकल दिया गया है। आपको पता है कि जो वन नेशन वन इलेक्शन है, काफ़ी चर्चा में, काफ़ी दिनों से, जब से रामनाथ कोविंद जी का जब पैनल बना था, तो रामनाथ कोविंद जी ने जो पैनल में अपनी रिकमेंडेशन दी थी इसके लिए, तो उसके लिए 129 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2024 भी लाया गया जो कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया है। तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है कि किस तरीके से फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी के लिए कैसे खतरा है। तो ये चूँकि बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स मेंस के लिए, तो आप ज़रूर तैयार कीजिएगा। और 129 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल क्या है, आर्टिकल 82A है क्या है, कौन कौन से आर्टिकल्स कौन कौन से चेंज किए जाएंगे, कौन कौन से आर्टिकल्स में अमेंडमेंट होगा, ये प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला एक आर्टिकल आया था वो भारत सीमा पर दिवालियापन और कानूनी सुधार, ठीक है। देखिए जो इंसॉल्वेंसी है, तो इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड यही है आर्टिकल इंडियन इकोनॉमी से कि इंडिया क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी एंड लीगल जो है रिफॉर्म्स, कि जो अगर ये क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, क्या उसके लिए कानून होना चाहिए, इस प्रकार से। तो ये मैंने आपको 4 तारीख के जो करंट अफेयर्स है क्या क्या था वो मैंने आपके सामने रखा है। अभी हम 3 जनवरी 2024 की बात करेंगे। तो 3 जनवरी 2024 में हम देखेंगे कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में फिर से हिस्ट्री लिखी जा रही है 1971 की। तो ये टॉपिक इंडियन एक्सप्रेस में था, देख सकते हैं आप इसको, ये इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। उसका देखेंगे कि 2024 का जो नवंबर है वो सबसे हॉटेस्ट नवंबर रहा है। तो हमें इसमें पढ़ना ये है कि ऐसा क्यों रहा है ना। तो इसमें ये चर्चा की गई है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं, जो पश्चिमी विक्षोभ है, उसका कमज़ोर होना है। और दूसरा इसमें जो है वो लो प्रेशर साइक्लोन के बारे में भी बताया गया। ऐसे 2 कारण उसमें बताए गए हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बताया गया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ जो होता है, ये 2 कारण बताए गए। और इससे इंडिया और वर्ल्ड के पे क्या असर पड़ेगा, ऐसा करके जो है एक आर्टिकल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप तैयार कीजिएगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि इंडियन एक्सप्रेस में ही इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उससे रिलेटेड एक आर्टिकल है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि आजकल यूपीएससी एग्जामिनेशन में करंट स्टेटस पूछा जाता है कि क्या उसका ट्रेंड क्या है जीडीपी का, उस हिसाब से।
उसके बाद एक माइग्रेशन ट्रेंड्स करके इंडियन रेलवे ने जारी, इंडियन रेलवे का जो माइग्रेशन ट्रेंड्स है ये हमें तैयार करना है। ये 3 जनवरी 2024 की ही कह सकते हैं न्यूज़ है। उसका बाद इंडियन एक्सप्रेस में ही दिया गया है कि विद इट्स एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, ये जो है एक न्यूज़ है। और अपने प्रतिरोध की धुरी को ध्वस्त होने के साथ ईरान को क्षेत्रीय पुनः स्थापना का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है, ऐसे करके। मैं कॉल करता हूँ, जरा बिजी हूँ, है? तो आप देखेंगे कि ईरान जो है, ईरान के लिए 2024 का जो ईयर रहा है वो काफ़ी कह सकते हैं कि अच्छा नहीं रहा है। तो एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है ये डेमोलिश्ड हो चुका है और ईरान फेसेस द रीजनल रीसेट। तो ये एक आर्टिकल था इंडियन एक्सप्रेस में, काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट था ये। एक इंडियन एक्सप्रेस में ही कह सकते हैं फर्टिलाइजर सब्सिडी के ऊपर काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल था ये। सब्सिडीज़ आपको पता है, आपके सिलेबस में है, तो फर्टिलाइजर सब्सिडी के ऊपर था ये, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है इंडियन कॉफ़ी के ऊपर है। इंडियन कॉफ़ी ने काफ़ी कह सकते हैं कि लगभग $1 बिलियन के पास इसका निर्यात हो चुका है। कॉफ़ी प्रोडक्शन के बारे में आप तैयार कीजिएगा, ये अक्सर यूपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है। और भारत जो है दुनिया का 14वां सबसे बड़ा अधिक दान देने वाला देश बन गया है। ये मैंने न्यूज़ जो लिया है ये IR से लिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि 3 जनवरी का जो न्यूज़ है उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना, ऐसा एक आर्टिकल आया है, एम्पावरिंग इंडियाज़ इकोनॉमी। ये प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB से है ये। उसके बाद PIB से एक न्यूज़ है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से कि जो पार्किंसंस जो डिजीज़ होती है उसके लिए एक कह सकते हैं कि इसके लिए नैनो फॉर्मुलेशन जो है, डार्कनेस हार्मोन का नैनो फॉर्मुलेशन एक सॉल्यूशन है। इससे चर्चा की गई PIB में। डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप ये तैयार कीजिएगा। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज के लिए एक रिपोर्ट आया है, इंडिया समिट्स इट्स 4th, ठीक है, वो 4थी रिपोर्ट जो आई है जिसमें अपडेट किया है इंडिया ने, रिपोर्ट ऑफ द UNFCCC, ठीक है। भारत ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को अपनी 4थी द्वैवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत की। बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है भाई ये क्लाइमेट चेंज इन्वायरमेंट के लिए, आप इसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है इंडियन इकोनॉमी, उससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए आप, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी उसके लिए ग्रुप बनाया गया है कि WPI का जो बेस है, बेस ईयर है 2011-12 है, तो उसको संशोधन के लिए जो है क्या बनाया गया है, उसके अमेंडमेंट के लिए कार्यसमूह बनाया गया है। तो WPI पढ़िए, उसके लिए जो बेस ईयर चेंज करने के लिए बनाया गया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो इंडियन इकोनॉमी में 8 कोर इंडस्ट्रीज़ होती हैं, 8 कोर इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उसमें अभी नवंबर 2024 में जो अभी देखा है तो उसमें जो कोल सेक्टर है उसने काफ़ी ग्रोथ हासिल किया है नवंबर 2024 में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 8 कोर इंडस्ट्रीज़ क्या होता है, ये जरूर न्यूज़ पढ़िए, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में थी ये। निमिषा प्रिया का जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, काफ़ी चर्चा में रहा है, यमन में जिनको डेथ सेंटेंस दिया गया है, भारत सरकार क्या प्रयास कर रही है, भारत सरकार के पास क्या ऑप्शन है। एक और आर्टिकल आया था जो बंगाल में गरीबी और जो कह सकते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है उसके पीछे कारण बताया गया क्लाइमेट चेंज है। तो क्या है ये, क्यों है, पढ़िए इसको। उसके बाद जैसे कि आपको पता है कि बांग्लादेश से आज हमारे रिलेशन काफ़ी टेंस है और शेख हसीना जी को डिमांड की जा रही है कि भारत से उनको जो है प्रत्यार्पित कर दिया जाए, ठीक है, प्रत्यर्पण हो जाए उनका। तो ऐसे में सवाल ये है कि भारत सरकार के पास क्या ऑप्शन है, भारत सरकार क्या डिसीजन लेगी। और उसके बाद हमारा जो आधार है, आधार कार्ड और वोटर ID जो है उसको लिंक किया जाए, उस पर एक आर्टिकल है, काफ़ी अच्छा है, पढ़िए इसको। GM क्रॉप के बारे में दिया गया है। उसके बाद खेल रत्न पुरस्कार अभी अनाउंस किए गए हैं। कैंसर ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो है हाइड्रोजेल तकनीक के बारे में द हिंदू पेपर में बताया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद PIB की एक न्यूज़ है, विश्व ब्रेल दिवस,
ये क्या होता है, PIV का न्यूज़ है। और साथ ही साथ जो है अभी रशिया ने जो क्या किया है, गैस सप्लाई स्टॉप कर दिया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशन में, इसको ज़रूर पढ़िए आप। 2 जनवरी की जहाँ तक न्यूज़ बताता हूँ मैं आपको, तो यहाँ भी सब्सिडी से रिलेटेड है ये। उसके बाद आप देखेंगे कि द इकोनॉमिस्ट द्वारा बांग्लादेश को 2024 का सर्वश्रेष्ठ देश घोषित किया गया। ये मुझे नहीं लगता किस तरीके से क्यों किया गया है। स्पेडेक्स मिशन जो है स्पेस में काफ़ी चर्चा में रहा है। उसके बाद अभी द हिंदू पेपर में एक 4 समिट हुई हैं, UN एनवायरमेंटल समिट हुई हैं 4, और वो कौन कौन सी हैं, उसमें क्या हासिल हुआ, ये चर्चा की गई। उसके बाद एक आपको पता है कि जो फाइटर्स होते हैं, जेट फाइटर्स, तो 5th जनरेशन, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, 6th जनरेशन, इससे रिलेटेड एक आर्टिकल आया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक के लिए, डिफेंस में। उसके बाद सर आप देखेंगे कि यहाँ पे पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के ऊपर एक एडिटोरियल था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद एक कह सकते हैं डिलिमिटेशन के लिए भी एक आर्टिकल आया था, टैकलिंग डिलिमिटेशन बाय रिवर्सिंग पॉपुलेशन कंट्रोल। ठीक है, कैसे भारत की जो जनसंख्या है, उत्तर भारत की बढ़ी हुई है और दक्षिण भारत की जनसंख्या कम है, लेकिन पॉपुलेशन के बारे में है कि किस तरीके से सीटें जो होगी लोकसभा में वो किस आधार पर डिसाइड होती हैं, क्या साउथ के जो स्टेट्स हैं उनका क्या प्रॉब्लम है, वो क्या बात कर रहे हैं। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, उसके ऊपर एक आर्टिकल आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक 21st सेंचुरी में इंडियन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर एक आर्टिकल है, IR के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल ड्रॉप आउट के ऊपर एक रिपोर्ट आई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी की बात करेंगे तो 1 जनवरी में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि अमेजन के जो जंगल हैं, अमेजन फॉरेस्ट है, उसके ऊपर एक आर्टिकल है। स्पेडेक्स मिशन तो काफ़ी चर्चा में रही है। उसके बाद भारतीय न्यायपालिका में असहमति, जो डिसेंट की बात होती है, उस पर एक आर्टिकल आया है। और भारत उन देशों में शामिल है जहाँ रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन जो है वो हैं, इसके ऊपर एक आर्टिकल आया है। जो बहुत एक इंडेक्स है, सोशल होस्टिलिटीज इंडेक्स आया है, SHI, सोशल होस्टिलिटीज इंडेक्स। ठीक है, भारत उन देशों में शामिल है जहाँ धार्मिक प्रतिबंध है, ये आर्टिकल है। COP29 के ऊपर क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर एक आर्टिकल आया है। पार्क सोलर प्रोब मिशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेस के लिए, इसके ऊपर एक न्यूज़ था। H1B वीज़ा इंडिया यूएस रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेडेक्स मिशन के बारे में आपको बता चुका हूँ। फिर गुड गवर्नेंस से रिलेटेड जो है एक इंडेक्स आती है, उसके बारे में आर्टिकल आया है। उसके बाद वाई त्रिनिदाद एंड टोबैको हैज़ डिक्लेयर्ड इमरजेंसी, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है न्यूज़ में, इंटरनेशनल कहाँ पे चर्चा में रही, न्यूज़ में रही, पूछा जाता है। उसके बाद बेजोस जो है उनका ब्लू ओरिजिन न्यू ग्लेन रॉकेट काफ़ी चर्चा में, जो कि एलन मस्क के जो SpaceX है उनका जो फाल्कन 9 रॉकेट है उसके कंपेरिजन में है, ये काफ़ी चर्चा में है। तो ये मैंने वो सारी लिस्ट बताई है जो 1 जनवरी से लेके 5 जनवरी तक के द हिंदू, PIV, इंडियन एक्सप्रेस में ये टॉपिक चर्चा में रहे हैं। अब इन टॉपिक को जो है आपको तैयार करना है। अगर आपको इनका PDF चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। सारी चीज़ें जो है एक साथ अरेंज की गई हैं और आप उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये टॉपिक का आपने लिस्ट तैयार कर लिया। अब इन टॉपिक पे आपको आइडिया होगा कि इन टॉपिक पे आपको तैयारी करनी है। अब एक एक करके मैं टॉपिक सारे समझाता जाऊँगा, आपको बताता जाऊँगा और हम उसको एक्सप्लेनेशन करते जाएंगे। संडे को हम बैठेंगे और संडे को हम सारा जो भी करंट अफेयर्स होगा, जहाँ जहाँ भी सोर्स होगा, वो सारे सोर्सेज से मैं आपको जो है अपडेट दूंगा। तो नेक्स्ट में हम एक एक टॉपिक को ठीक से डिस्कस करेंगे, एक एक टॉपिक को मैं आपको समझाऊंगा। तो मैंने एक लिस्ट दे दिया है, आपने लिख लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा और इन्हीं टॉपिक को आपको तैयार करना है। थैंक यू, धन्यवाद।